Good morning, students. So, finally, we are done with our half yearlies. So, today we are going to start our new syllabus. So, first, we'll start our chapter number 5, and the name of the chapter is Adversity. Okay, so first, I'll tell you something about this chapter. When we face adverse conditions, we should keep our faith up. First of all, what is the meaning of adversity? Adversity means the problems, the hindrances come to our life. When we face adverse conditions, we should keep our faith up. Whenever we face difficult situations in our life, we should keep our faith. जब भी हमें लाइफ में प्रॉब्लम होती है, हमारी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तब हमें बहुत ही ज़रूरी एक चीज़ अपने दिमाग में रखनी होती है एंड दैट इज़ फेथ. हमें विश्वास रखना होता है. द डेंजर इज़ एवरीवेयर. इट इज़ आवर फेथ हु कीप्स अस अप. आपको भी पता है कि इफ़ वी आर लिविंग अ लाइफ, डेंजर इज़ एवरीवेयर. जब हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं तो खतरा हर जगह है. अगर आज हम घर से बाहर जाते हैं तो खतरा उसमें भी है कि कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कोई चोट ना लग जाए. तो हर पल जो भी हम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, देयर इज़ अ डेंजर. सो व्हाट इज़ कीपिंग अस अलाइव? हमारा विश्वास कि नहीं, कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग इज़ बेस्ट, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव. सो दैट इज़ आवर फेथ. एडवर्सिटी डज़ नॉट मेक अस वीक. एडवर्सिटी हमें कभी कमज़ोर नहीं बनाती है. जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती है, दे डू नॉट मेक अस वीक. वो हमें वीक नहीं बनाती हैं. इट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग. जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं. In difficulties, we should not blame God, and whenever we are facing difficulties, we should not blame God. जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तब हमें भगवान को ब्लेम नहीं करना चाहिए. वी मस्ट नॉट डाउट हिज प्रेजेंस. हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या भगवान है या नहीं है. ही एग्जिस्ट एंड टेस्ट अस दैट इफ़ वी आर रेडी फॉर बिग इवेंट्स और नॉट. The problems coming into our life are just for our test. जैसे हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, पूरा हम कुछ भी रीड आउट करते हैं, फिर उसे लर्न करते हैं, उसके बाद हमारा टेस्ट होता है. तो वो टेस्ट इसीलिए नहीं होता कि हमें प्रॉब्लम दे. हम वो टेस्ट इसीलिए होता है कि हमें ये बताया जाए कि हम आगे नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर हैं या नहीं हैं. आज हम 7th में हैं, तो अगर हम 7th के एग्ज़ाम्स को क्लियर कर लेंगे, जो एग्ज़ाम होगा वो क्या हमारे लिए प्रॉब्लम होगा? नहीं. जो एग्ज़ाम होगा वो हमारे लिए ये प्रूफ होगा कि हमने इस एग्ज़ाम में बेटर किया है. दैट मीन्स वी आर रेडी फॉर आवर नेक्स्ट क्लास एंड दैट इज़ 8th क्लास, दैट इज़ हायर क्लास. सो लाइक दैट वी face problems, and problems do not make us weak. They are for our betterment. Okay. All the pleasure or pain are not long lasting. They replace each other with time. All the progress made by man is of faith. The problems we are facing, the things, the situation, the adverse situations we are facing, they do not last forever. वो कभी भी हमेशा के लिए नहीं होती. इफ़ वी हैव मेट एन एक्सीडेंट, अगर हमारा एक एक्सीडेंट हुआ है और हमें चोट लग गई है, वी आर इंजर्ड, सो क्या वो चोट हमेशा के लिए लग गई है? दैट इंजरी विल हील इन सम टाइम. जो इंजरी हुई है वो थोड़े टाइम में सही हो जाएगी. सो लाइक एज प्रॉब्लम्स आर, जैसे ही प्रॉब्लम्स आती हैं वो थोड़े टाइम के लिए रहती हैं और थोड़े ही टाइम में वो चली जाती हैं. Thomas Carlyle has pointed out, no iron chain or outward force of any kind could ever compel the soul of a man. कि कोई भी आयरन चेन या कोई भी बाहरी फोर्स किसी भी इंसान की आत्मा को परेशान नहीं कर सकता है, क्योंकि एक इंसान में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो प्रॉब्लम से लड़े और उनसे आगे बढ़े. Okay, so this is all we are going to read about adversity, about our faith in God, about our problems in this chapter. So let's start. In an adverse situation, we must not lose courage or hope.
For as Arthur Bryant has rightly said, time is the friend of all who are in any way in adversity, for its mazy road winds in and out of the shadows sooner or later into sunshine, and when one is at its darker point, one can be certain that presently it will grow brighter. Now, in an adverse situation, in a problematic situation, we must not lose courage, we must not lose our hopes, because the man, this Arthur Bryant, has said something, that time is our friend. Time is the friend of those who are facing problems, because problem may come into their life, but after some time they will be on a brighter side, कि प्रॉब्लम अभी तो उनके लिए आई है लेकिन जल्दी ही वो अपनी लाइफ के ब्राइटर साइड पे होंगे, यानी प्रॉब्लम ख़त्म होगी और वो जल्दी ही एक अच्छा फेज़ अपनी लाइफ में देखेंगे. It is actually through the furnace of suffering and tribulation that God allows us to achieve respective goals. In fact, if there was no difficulty or hindrance in a particular work, doing such things in life would have been extremely uninteresting. Now, what he is saying, that the sufferings, the problems we face in our life, the trouble we face in our life, the meaning of tribulation is trouble, परेशानी. द मीनिंग ऑफ हिंड्रेंस इज ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब हमारे रास्ते में आने वाली रुकावटें. तो वॉट ही इज़ ट्राइंग टू से कि जो भगवान जब हमें किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ बोलता है या हमारे दिमाग में वो चीज़ डालता है कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है, हमारा गोल क्या है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें 6th से 7th में जाना है, 7th से 8th में जाना है, हमें बोर्ड्स में 99% लानी है, तो ये सारे हमारे गोल्स हैं. अब इनको अगर हमें अचीव करना है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो हमें देखनी ही पड़ेंगी, क्योंकि अगर हम प्रॉब्लम्स नहीं देखेंगे या हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो क्या हमारी लाइफ बोरिंग नहीं हो जाएगी बहुत? आवर लाइफ विल बिकम बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग, क्योंकि जब सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी सो वील बी यूज टू इट एंड वील फील बोर. At one point, after scaling the Mount Everest, the highest mountain peak in the world, for the first time, Sir Edmund Hillary had commented, "The danger adds something to it. If Everest were just a mountain that you plugged to the top without any danger, it would be the world's biggest bore." Now, when we come to know that Mount Everest is the highest mountain, जब हमें पता चला था कि जो माउंट एवरेस्ट है जब उसको स्केलिंग की गई है और वो हमारा सबसे बड़ा माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, तो एडमंड हिलेरी ने उस पर कमेंट किया था. क्या कमेंट किया था कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए, वहाँ पे लास्ट पॉइंट पे जाने के लिए उसमें जो डेंजर्स आते हैं, दैट डेंजर एड्स समथिंग टू इट, मतलब वो डेंजर ही है जो हमें वहाँ तक जाने की, जो जाने के बाद हमें जो खुशी मिलती है वो देता है. क्योंकि अगर हम सीधे सीधे वहाँ पहुँच जाते तो क्या वहाँ जाने के बाद वो हैप्पीनेस हमें मिलती? नहीं मिलती, और ऊपर से वो सबसे बोरिंग हो जाता, वो सब बाकी के माउंटेन्स की तरह हो जाता. Practically, adversity does not make us either weak or strong. It reveals what we are. And that means problems do not make us weak or strong. Problems हमें कभी भी strong और weak नहीं बनाती हैं. It just reveals that what actually we are, कि हम exactly क्या हैं. So we are told adversity is the diamond dust heaven polishes its jewels with. तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जो एडवर्सिटी है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ट्रबल्स हैं, वो एक डस्ट, डायमंड डस्ट है जिससे कि जेवल्स यानी कि हीरे मोती जवाहरात को पॉलिश किया जाता है. दैट मीन्स वी आर द जेवल्स एंड प्रॉब्लम्स आर द डायमंड डस्ट, यानी कि वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे पास और हमें पॉलिश करने के लिए आ रही हैं कि हमारी जो एक्चुअल कैपेबिलिटी है वो बाहर आए और हम कुछ अच्छा अचीव करें. It is for this reason that we must brave all sorts of trouble, pain, and difficulties of life smilingly and say, "Come then, affliction, if my Father wills, and be my frowning friend, for a friend that frowns is better than a smiling enemy." अब what is the meaning of affliction? Affliction meaning is harm.
अ कॉज ऑफ पेन और हार्म, मतलब किसी का हार्म का कारण। अब अगर हमारे कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी पेन होता है तो व्हाट वी शुड डू, वी शुड एक्सेप्ट देम स्माइलिंगली, हमें उसे हंसते हंसते स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि और क्या करना चाहिए, हमें उनको ऐसा बोलना चाहिए कि कम देन, बिकॉज अगर हम उन्हें हंसते हंसते एक्सेप्ट करेंगे सो दैट विल बी बेटर, बजाय उसको रोते रोते एक्सेप्ट करने के। क्योंकि प्रॉब्लम्स आनी हैं और आएंगी, उसको एक्सेप्ट करो तो हंस के और हिम्मत से, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन के करो, स्ट्रेंथ से करो, ना कि बिल्कुल वीक बन के करो। क्योंकि अगर हमारी जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो हम उनको पास कर लेंगे, उनको क्लियर कर लेंगे, तभी तो हम नेक्स्ट फेज़ यानी अच्छे फेज़ पे जा पाएंगे। और अगर कोई फ्रेंड मेरा कोई डर रहा है या मुझे डरा रहा है तो नहीं, मुझे फिर वैसा फ्रेंड नहीं चाहिए, बल्कि मुझे फिर वो एनिमी चाहिए जो मुझे इसमें स्माइल करके पास करने की हिम्मत दे रहा है। When gloom descends on us, sky tumbles down on our head and sorrow floods, not be distressed. We must not curse God for the state that we are in at such times. We must not conclude from this that God does not exist. It is, on the other hand, a proof that He exists and is testing us and making us ready for a much bigger event, better prize, and higher distinction or achievement. Now, whenever we face something in our life, what we say always कि यहाँ पर तो भगवान ही नहीं है, देयर इज़ नो गॉड, गॉड को तो ऐसा लगता ही नहीं है, भगवान को तो लगता ही नहीं है कि हमें प्रॉब्लम्स ना दें, हमारा थोड़ा ख्याल रखें। बट दैट इज़ नॉट अ करेक्ट सोल्यूशन। हमें क्या करना चाहिए, हमें बल्कि ये सोचना चाहिए, एंड दिस इज़ द प्रेजेंस, दिस इज़ ऑल हैपनिंग, दिस इज़ हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। क्योंकि अगर भगवान नहीं होते तो हमारा टेस्ट कौन ले रहा होता, एंड ये सब जो हमारे साथ प्रॉब्लम्स आती हैं ये हमारा टेस्ट लेने के लिए होती हैं, ताकि हम आगे अच्छे से काम कर पाएँ। देयरफॉर सेड जॉन ब्राउन, इसीलिए जॉन ब्राउन ने कहा है, नाउ लेट अस थैंक द इटर्नल पावर कन्विंस्ड, इसीलिए वी शुड थैंक गॉड, इसीलिए वी शुड थैंक आवर इटर्नल पावर। Moving to next page. So we have come to next page. That heaven but tries our virtue by affliction, that oft the cloud which wraps the present hour serves but to brighten all our future days. Why we should thank eternity? Why should we thank God? Because just because of Him we are trying better and better to become the best. हम अच्छा और अच्छा ट्राई करते हैं बेस्ट बनने के लिए। वाई वी शुड थैंक गॉड, वी शुड थैंक गॉड फॉर द प्रॉब्लम्स ही हैज़ गिवन अस, बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स वी विल कम आउट बेस्ट, वी विल कम आउट एज अ डायमंड, हम बाहर एक हीरे की तरह आएंगे, एंड दैट विल मेक आवर फ्यूचर बेस्ट, जो हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा कर देगा। वी हैव टू सम हाउ पास थ्रू द मोस्ट ट्राइंग टाइम्स इन आवर लाइव्स स्लोली, सोलेमली एंड विद ह्यूमिलिटी एंड फेथ। हमें बहुत बार ऐसा होगा कि वी हैव टू बी अलोन इन आर लाइव्स, हमें बहुत बार अकेले किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, और एट दैट टाइम वी नीड टू कीप फेथ, और उस टाइम पे हमें अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। वी मस्ट बी बिलीवर्स इन गॉड एंड द अल्टीमेट गुडनेस, हमें हमेशा भगवान में भरोसा रखना होगा। वी शुड एट दैट टाइम वी मस्ट कीप फेथ इन गॉड। This is the teaching of all religions and all branches of major religions. Strong faith in God wins strong men and make them even stronger than ever before. This is written in all the religions also. ये सारे धर्मों में लिखा गया है कि भगवान पे भरोसा करना एक इंसान को और अच्छा इंसान बनाता है, एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनाता है। The Bhagavad Gita taught us. Bhagavad Gita, you all know, pious book of Hindus. Man is made by his belief, कि जो आदमी है, जो इंसान है, वो कैसे बनता है, अपने विश्वास
से बनता है। एज ही बिलीव्स सो ही इज़, जैसा वो मानेगा अपने आप को वो वैसा ही बनेगा। इफ़ यू आर थिंकिंग यू आर वीक, यू विल बी वीक। If you are thinking you are strong, you will be strong. If you are thinking you are intelligent, you will be intelligent. If you are thinking you are duffer, you will become duffer. So believe on yourself and faith in you, have faith in you, and you will become like that. The New Testament says, for as the body without the spirit is dead, so faith without work is dead also. जैसे कि हम धीरे धीरे समझते जाते हैं और ये कहा जाता है कि अगर एक बॉडी में स्पिरिट नहीं है, इफ़ स्पिरिट इज़ नॉट प्रेजेंट इन अ बॉडी, द बॉडी इज़ मेंट टू बी डेड, कि जब भी एक बॉडी में स्पिरिट नहीं है तो उसे डेड माना जाता है। जस्ट लाइक एज इफ़ द फेथ इज़ नॉट प्रेजेंट इन वर्क, कि अगर आप किसी काम में विश्वास नहीं कर रहे हो तो वो काम भी मरा हुआ माना जाता है, मतलब उस काम की कोई वैल्यू नहीं मानी जाती। जस्ट एज द हिंदू स्क्रिप्चर्स सजेस्ट दैट बाय फेथ इवन द लेम कैन क्लाइंब अ माउंटेन, ये हम हिंदुओं के स्क्रिप्चर्स में, हिंदुओं के लेखनों में लिखा हुआ है कि एक लंगड़ा भी माउंटेन चढ़ सकता है अगर उसको विश्वास है तो। द बाइबल टीचेज अस द सेम, इवन जो बाइबल है वो भी यही सिखाती है। इफ़ ये हैव फेथ एज अ ग्रेन ऑफ मस्टर्ड सीड, ये शैल से अनटू दिस माउंटेन रिमूव हैंड्स टू यॉन्डर प्लेस एंड इट शैल रिमूव एंड नथिंग शैल बी इम्पॉसिबल अनटू यू। अब व्हाट बाइबल सेज कि अगर फेथ है तो एक मस्टर्ड सीड की तरह। वाई इट इज़ कंपेयर्ड टू अ मस्टर्ड सीड, क्योंकि मस्टर्ड सीड बहुत ही छोटी, सबसे छोटा एक सीड होता है और वो जब उसको बोया जाता है तब उसमें बहुत ही कम टाइम में बहुत ही बड़े बड़े वो ग्रेन्स निकल आते हैं, वो बड़े बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो वो इतनी छोटी है पर इतनी जल्दी बहुत ही कम टाइम में ग्रो हो जाती है, बिकॉज लाइक एज जस्ट कीप फेथ इन योर सेल्फ, कि आपका ये नहीं पता कि आप बड़े हो या छोटे हो, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन फेथ। Poets say the same thing. Virgil knew, for they conquer who believe they can. Belief or faith is the key word. Also, the most philosophers, John Stuart Mill, had declared long ago that one person with a belief he is equal to a force of 99 who have only interest. It is not only being interested in pursuing something that can take you any or further unless you are a believer. There is an echo of the same message in the teachings of Confucius, who tried to explain why and how man suffers when he said, good and evil do not befall men without reason. Heaven sends them happiness and misery according to their conduct. Now, different philosophers and different poets have said the same thing. बी अ बिलीवर इन योर लाइफ, कि हमेशा अपनी लाइफ में बिलीव करना सीखो, फेथ करना सीखो, क्योंकि जो एक पर्सन बिलीव के साथ होता है, एक पर्सन एक आदमी, एक इंसान विश्वास के साथ रहता है, वो 99 के बराबर होता है। द पर्सन हु इज़ विद बिलीव इज़ इक्वल्स टू 99 पर्सन्स हु आर विद इंटरेस्ट। जो सिर्फ ये काम करना चाहते हैं वो 99 हैं और आप अकेले हो जो इस काम को करना चाहते हो, प्लस इस काम को करके दिखाओगे तो आप उन 99 के बराबर माने जाओगे, क्योंकि यू हैव फेथ इन यू। All that earthly pleasures or pains are meaningless. None of these has lasting value. The suffering or pain of today will not be there tomorrow. Therefore, in that sense, it is unreal. So that Gautam Buddha, Sabba Dukha, Sabba Anatta, Sabba Anikka. The meaning of this line is, sorrow is everywhere. In man, there is no abiding entity. In things, no abiding reality. The famous saying of Gautam Buddha is दैट दर्द हर जगह है, दुख हर जगह है, पर ऐसा कोई दुख नहीं है जो एक इंसान को अपना काम करने से रोक पाए। द जैन साधुज taught us that where there was no sin there could be no shame.
The greatest offering that one could make to God, according to them, were by observing in good faith the 5 principles of non-injury, kindness in speech, honorable conduct, chastity in words, thought and action, as well as renunciation of earthly interest. It is this teaching that made a lot of men straight, truthful, and faithful to God. The great Guru Nanak, who founded the Sikhism on similar principles, also joined others in this kind of teachings. Now, Buddha and Jains, what they teach us? They teach us to have faith in God, and the वॉट ऑफरिंग वी कैन गिव टू गॉड, हम गॉड को दे क्या सकते हैं. हम अगर भगवान में विश्वास कर रहे हैं तो हम कैसे बता सकते हैं कि हम भगवान में विश्वास कर रहे हैं. हमें कभी भी कोई भी काम खराब नहीं करना चाहिए. हमें कभी किसी से बुरी तरह से बात नहीं करनी चाहिए. हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए. हमारे वर्ड्स में कुछ लिमिट्स होनी चाहिए. वी शुड नॉट स्पीक बैड वर्ड्स, वी शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट अदर्स. These type of principles we should follow. What do we learn from these great men and great religions? हम इन सब लोगों से, इन सब great लोगों से, इन सब great religion से क्या सीखते हैं? All progress is made by men of faith who not only believe in God but also translate their belief into noble deeds to show that they so believe. Now, हाउ कैन वी अचीव सक्सेस, हाउ कैन वी डू प्रोग्रेस, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हमें सक्सेस कैसे मिल सकती है? जस्ट बाय कीपिंग फेथ. क्यों कैसे मिल सकती है? सिर्फ फेथ रखने पर. फेथ रखने से क्या होगा कि हम जो भी काम करना चाहते हैं हम ये मानेंगे कि वो होगा और हम उसे करके दिखाएंगे. वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ लाइफ बिकॉज देयर वॉज सफरिंग. Once we believe that life is worth living, our belief will help make it a fact. But then belief must come from within yourself because, as Thomas Carlyle has pointed out, no iron chain or outward force of any kind could ever compel the soul of man to believe or to disbelieve. Now, जो ये फेथ है, ये जो विश्वास है, ये आपके अंदर से आना चाहिए, ना कि किसी के बोलने पे हुआ और आपने कर दिया. नहीं, दैट शुड बी विद इन योर सेल्व्स. क्योंकि जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि कोई भी आयरन चेन या कोई भी फोर्स, आउटर फोर्स हमें मजबूर नहीं कर सकता कि हम किस चीज़ पे विश्वास करें या किस चीज़ पे विश्वास ना. दैट इज़ कम्प्लीटली आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. It is his own indefeasible light that judgment of his he will reign and believe there by the grace of God alone. अब इनडिफिसिबल का मतलब नॉट सब्जेक्ट टू बीइंग लॉस्ट, मतलब कोई भी खोने की चीज़ को ना लेकर. अब वी शुड फील द लाइट दैट शुड नॉट बी लॉस्ट. वी शुड बी इन अ लाइट दैट शुड नॉट बी लॉस्ट. हमें एक ऐसी लाइट में रहना है. The meaning of this line is we are responsible for our condition. We are responsible for our situations. If we believe to do good, we will do good. If we believe to do bad, we will do bad. So it is all depends on us how we want to become. If we want to become perfect, we should keep faith in being perfect. So we have completed this chapter. Now, what you have learned from this chapter? That problems come into our life, hindrances come into our life. If we take an example, like you are in 7th class right now and you want to go in 8th class with 98%. सो क्या आप 98% आराम से दिन को सो के, सुबह सोकर, रात को सोकर, बिना बुक उठाए अचीव कर सकते हैं? क्योंकि हमें आराम किस में मिलता है, हमें रेस्ट किस में मिलता है? सोने में, खेलने में, मस्ती करने में, बुक्स ना उठाने में. तो क्या ऐसे हम 98% ले सकते हैं? नो, अ बिग नो. Because if we want to achieve something, if we want to become first, if we want to become perfect, then हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. और मेहनत करेंगे तो प्रॉब्लम्स भी आएगी. अगर हम पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे तो हमें नींद भी आएगी. तो नाउ व्हाट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको नींद को थोड़ा सा कम करेंगे और पढ़ाई ज़्यादा करेंगे.
हम पढ़ाई करेंगे तो हमारे फ्रेंड्स आएंगे कि तू क्यों पढ़ाई कर रहे हो, तुम खेलो हमारे साथ। तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम, दैट इज़ अ हिंड्रेंस। वो रुकावट आ रही है आपकी लाइफ में, आपकी पढ़ाई में। तो आपको कैसे मैनेज करना है कि उसको बोलो कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, जब मेरे को ये लर्न हो जाएगा तब मैं आपके साथ खेलने आऊँगा। सो दीज टाइप ऑफ हिंड्रेंसेस विल कम टू योर लाइफ इन योर गोल्स। तो जब भी आप गोल्स बना रहे हैं, सेट कर रहे हैं, तो उसको अचीव करने के लिए पूरा विश्वास रखिए। You should have faith in yourself that what goal you have decided, you will achieve that goal definitely. Okay, so watch this video twice or thrice to understand it better.